संभव है। आज का टॉपिक हम लिए हैं फ्रीडम में डिसिप्लिन जो होता है अनिवार्य होता है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, यदि आप फ्रीडम में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो आपका वो जो फ्रीडम है वो फ्रीडम एक तरह से है ही नहीं। तो आज का मेरा ये टॉपिक है, यही टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले हम लोगों को समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, आदमी, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर या फिर नेचर ही क्यों ना हो, हर किसी को स्वतंत्रता ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में सभी आज़ाद रहना चाहता है, किसी के अंदर रहना चाहता ही नहीं है। तो इस मैटर को आज हम समझने वाले हैं और बड़ा ही बारीकी से हम लोग समझेंगे आखिर आज़ादी ही क्यों चाहिए, हर किसी को आज़ादी ही क्यों चाहिए। क्या उसमें मन लगता है, या फिर जो चीज़ आप चाहते हैं वो हासिल हो जाता है या फिर नहीं होता है। आखिर होता भी है तो कैसे होता है, परेशानी होकर या फिर मन खुश रहता है, मानसिक काम करते हैं, क्या इस तरह से आपका वो काम, हर एक काम हो जाता है जो आप काम करना चाहते हैं। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आज़ादी है तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा, यानी गुलामी, यानी स्वतंत्रता, ठीक ना, उसका एक गुलामी भी होता है, दूसरा पार्ट। तो बाबू हम आज जो है इस पॉइंट में, इस फ्रीडम में एक गुलामी को भी जो है इस पॉइंट को कवर करेंगे। आखिर पहले हम लोग समझेंगे आखिर ये दोनों है क्या। क्या किसी दबाव के बिना कोई भी चीज़ अकेले रहता है या फिर स्वतंत्र रहता है? जो किसी के दबाव में नहीं रहता है, उसको जो मन होगा वही कर सकता है, बशर्ते उसको सोचना पड़ेगा कि इससे घाटा है या लाभ है। तो इस तरह से हम लोग पहले सोचेंगे आखिर फ्रीडम क्या है। तो बाबू पूर्णतः स्वतंत्रता रहने के लिए, किसी का ना बात मानने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए, या फिर आप किसी का भी बात नहीं मान सकते, या फिर आप किसी को दबाव दे सकते लेकिन बात नहीं मान सकते। किसी के दबाव में नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ अपना मन मर्जी का करना। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, मन मर्जी का करने में यही दिक्कत है कि वो जो है ना, डायरेक्शन हमेशा गलत ही होता है। तो आप लोग जो है इसको स्वतंत्रता का नाम देते हैं, आज़ादी का नाम देते हैं। और एक होता है गुलामी, उसमें जोर ज़बरदस्ती के बल पर ही काम करवाया जाता है, यानी आपको टाइम पर ही जो मिलना होगा मिलेगा। किसी के अंदर आप काम कर सकते हैं, किसी के अंदर आप रह सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती के बल पर आपको रखा जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? गुलामी। तो यहाँ पर ध्यान इतना ही रखना है कि आज जो हम इस गुलामी वाला पॉइंट को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी में पॉइंट कवर करेंगे। वो भी पॉइंट ये कवर करेंगे, उसमें डिसिप्लिन अनिवार्य है। किस तरह से अनिवार्य है? यदि अनिवार्य नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा, तो आप किस गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, उससे आपको कितना लॉस हो सकता है, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बाबू आज़ादी भी दो कैटेगरी का होता है, जिसे तुम लोग इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, स्वतंत्रता बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्णतः आज़ाद। तो इसमें भी दो कैटेगरी है। एक आज़ादी होता है बिना रूल नियम वाला, और एक आज़ादी होता है रूल नियम वाला। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, आखिर रूल नियम वाला आज़ादी कैसा होता है या फिर बिना रूल नियम वाला आज़ादी कैसा होता है। इससे भी यदि हम ऊपर चलते हैं तो बिना रूल नियम वाला आज़ादी देखते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, जब आप अपना मनमर्जी का करेंगे ना तो ढेर सारा परेशानी आ सकता है। उसमें होता क्या, सिर्फ और सिर्फ आप खुश रह सकते हैं, बशर्ते आपको जो देखता है, आपका जो सर्कल है ना, आपके कारनामे से हर वो इंसान, हर वो शख्स आपसे नाराज़ ही रहेंगे। आप हमेशा ना हानि ही पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहा है कि जब एक इंसान स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना मन मर्जी का करता है। इससे उसको तो खुशी मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि गलत करने से इंसान को खुशी मिलता है। खुशी वो भी होना चाहिए, यदि आप किसी को हेल्प करते हैं तो वो वाला जो खुशी होता है ना, आंतरिक खुशी, उस खुशी का ही कुछ अलग चरम सीमा होता है। तो बाबू उस तरह से भी नहीं होना चाहिए। तो बिना रूल नियम वाला में यही परेशानी है, आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावना रहता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, और आपसे जो हानि होगा तो होगा ही, आपका तो हानि होगा ही, प्लस में आपके फैमिली वाला को भी हानि होगा, आपके आस पड़ोस में हानि हो सकता है, आपके सोसाइटी से हानि हो सकता है,
सोसाइटी को आप हानि पहुंचा सकते हैं। आपसे एक जानवर, पशु पक्षी, हर किसी नेचर तक को हानि हो सकता है बिना रूल नियम वाला जो आज़ादी है उससे। या फिर जो रूल नियम वाला आज़ादी होता है उसमें हर एक चीज़ का सीमा होता है, लिमिट होता है। और जब आप किसी भी चीज़ को लिमिट में करते हैं तो वो टिकाऊ होता है, समय से हर एक काम होता जाएगा। या फिर आप खाना ही खाते हैं तो उसमें आप लिमिट तक खाना खाते हैं, या नहीं, ये नहीं होता है कि अच्छा खाना है तो ढेर सारा खा लिए तो बाबू शारीरिक फंक्शन जो है खराब हो सकता है। या फिर पढ़ लिए, पढ़ाई एक अलग जरिया, उसमें आप जितना पढ़िएगा उतना आप बढ़ोतरी कीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ होता है जिसमें आप जितना कीजिएगा उसमें आपको लॉस ही लॉस होगा, लेकिन बाबू मन लगता है। तो इस बात को हमको समझ के उस आज़ादी में अपने लिए किस तरह का रूल नियम होना चाहिए, बनना चाहिए या फिर बनाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरह से रूल नियम बनाएंगे। मेरा शारीरिक फंक्शन कैसा है, मेरा सोच कैसा है, मेरा सर्कल कैसा है, आखिर किस तरह से लोगों से हम लोग मिलते हैं, आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या गलत है तो उनका साथ छोड़ सकते हैं, रूल नियम ये बनाएंगे। या फिर कोई नशा नहीं वगैरह नहीं करना है, नशा करने से शारीरिक फंक्शन दिक्कत होता है, बीमार पड़ सकते हैं, ढेर सारा परेशानियां हो जाता है। सोच यदि गलत रखिएगा, सर्कल वैसा रहेगा तो क्या होगा, मेंटलिटी प्रेशर और मेंटलिटी थिंकिंग जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। और जब खराब होगा तो आप जिस तरह से सोचिएगा उस तरह से आपका कारनामा भी होगा। जब गलत कारनामा होगा तो ढेर सारा परेशानी बढ़ सकता है। तो आप अपना समझ बूझ के कारण उस रूल नियम में, उस थिंकिंग में, उस शारीरिक फंक्शन में, खान पान में या फिर कोई नशा वगैरह में ढेर सारा, या फिर किस तरह के साथ फ्रेंड के साथ उठते बैठते हैं, उसमें आपको अंकुश लगाना पड़ेगा और कुछ रूल नियम बनाना पड़ेगा कि हाँ, जो चीज़ का जितना महत्व है उस चीज़ को उतना ही महत्व देना है किसी भी परिस्थिति में। नहीं तो परेशानी क्या होता है, परेशानी जो बढ़ जाएगा तो आप टूट सकते हैं। कि जो जितना मजबूत होगा ना वो टूटेगा, या फिर जो जितना नॉर्मल होगा वो बिकेगा भी प्लस टूटेगा भी। और जो मजबूत और नॉर्मल होने के साथ साथ लचीला होगा या फिर परिस्थिति के साथ ढल जाएगा, ठीक है, तो आप टिकिएगा भी। उसके बाद जो है ना आपका समय जो है ना एकदम निरंतर बढ़ता जाएगा, समय सीमा बढ़ जाएगा, आप टिकाऊ महसूस कीजिएगा, आप टिकिएगा, टूटिएगा नहीं, ना ही बिकिएगा बल्कि टिकिएगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर मेरा हित में क्या हो सकता है, बिना रूल नियम वाला लाइफ जीना है, आज़ादी जीना है, या फिर रूल नियम वाला आज़ादी जीना है। आखिर किस तरह से आप लोग देखते होइएगा, पिंजरा में एक तोता रहता है ना, पैरट, उसमें क्या होता है, उसको समय पर खाना पीना देता है। लेकिन अगर उसके जो पिंजरा जो होता है अगर उसको खोल दिया जाए ना बाबू, वो हमेशा तुरंत उड़ जाएगा। भले उसको कितना समय पर हर एक सुविधा मिलता है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि सबको आज़ादी चाहिए, हर एक चीज़ को, एक पशु पक्षी को भी आज़ादी चाहिए, एक जानवर को भी आज़ादी चाहिए। जू चिड़ियाघर में आप लोग देखते हैं सब किसी को बंद करके रखता है। यदि वो छोड़ देगा तो बाबू, यदि उसको भूख लगा रहेगा तो जो सामने पड़ेगा उस पर अटैक करेगा, उसको खा जाएगा। हमेशा हर एक चीज़ को स्वतंत्रता है। लेकिन यदि स्वतंत्रता में नियम कानून रहता है, अपना मूल सिद्धांत रहता है, तो कहीं से आप खुद को हानि पहुँचाइएगा, ना आप अपने फैमिली को हानि पहुँचाइएगा, ना इस सोसाइटी को हानि पहुँचाइएगा। और जब आप इस सभी में बैलेंस बना लीजिएगा तो आप देखिएगा अंदर से खुश रहिएगा, हमेशा पीसफुल माइंड भी रहेगा और शरीर भी एकदम फिटनेस में रहेगा। समय समय पर एक्सरसाइज करते रहिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बोला जाता है यदि शरीर स्वस्थ रहता है तो थिंकिंग भी आप लोगों का सही हो सकता है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको जो ज़िंदगी जीना है, जिस आज़ादी से ज़िंदगी जीना है, उसमें क्या करना है, रूल नियम होना चाहिए या फिर सिद्धांत आपका नहीं होना चाहिए। तो डिसाइड आपको करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।